डेवलपमेंट के लिए पीस तो ज़रूरी है ही, वो एक यूनिवर्सल कंडीशन है। आज इंटरनेशनल पीस डे के हवाले से जो 21 सितंबर को मनाया जाता है, 22 को आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है नेशनल यूथ फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुलवामा ने। यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक इंटरेक्टिव सेशन देखने को मिला, जिसमें अलग अलग स्पीकर्स जो डिफरेंट रिलीजन से हैं उन्होंने भी आके बातें की और कैसे एक कम्युनल हार्मनी और टॉलरेंस के ऊपर पे बात हुई है। और सेम बच्चों की तरफ से भी एक बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला कल्चरल प्रोग्राम्स के ज़रिए। और ये हमें लगता है कि इससे जो पीस के ऊपर बात है, टॉलरेंस है, वो चीज़ें प्रमोट होती हैं सोसाइटी में। आवाम को पीस बरकरार रखने के लिए क्या कुछ इक़दाम करने चाहिए, क्योंकि समाजी जिम्मेदारी हर एक पर होती है, तो उसके लिए आपकी मैसेज क्या रहेगी आवाम को? मेरा मैसेज यही रहेगा कि रिप्रेजेंटिंग जम्मू कश्मीर पुलिस कि जो पुलिस है वो आवाम के लिए ही है और ये एक बैलेंस बनाने के लिए ही होता है कि सोसाइटी में पीस बरकरार रहे। और जो स्टेक होल्डर्स है वो हर कोई है, चाहे वो एजुकेशन हो, स्कूल हो, बच्चे हो, बड़े हो, बुज़ुर्ग हो, जिस भी आप डिपार्टमेंट या विंग्स की बात करें या सोसाइटी का कोई भी पहलू ले, सभी एक डायरेक्ट स्टेक होल्डर होते हैं पीस में। और हमारी यही कोशिश रहनी चाहिए कि हम ऐसे न्यूज़ हो गए या ऐसी वारदातों को बढ़ावा ना दें जो सोसाइटी में दरार पैदा करें, जबकि हमें पीस के ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए। आज इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के दिन नेशनल यूथ पीस फाउंडेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा और पुलवामा पुलिस ने ऑडिटोरियम जीडीसी बॉयज़ में इंटरनेशनल डे ऑफ पीस का इनकाद किया था। ये ऑब्ज़र्व किया था ये डे, जिसमें हमने देखा कि डिफरेंट रिलीजन्स के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अमन, शांति और खुशहाली की मैसेज इस हाल से गई। अगर हम देखें कि जो यहाँ पे स्पीकर्स थे, चाहे कोई हिंदू सेक्टर से था या इस्लाम सेक्टर से था या सिखिज़्म सेक्टर से था, तो उन सबों ने अमन और भाईचारे की बात की और देखा कि इंटरफेथ हार्मोनी और अपने रिलीजन्स के पर्सपेक्टिव कि हमारा जो धर्म है सब शांति को प्रमोट करता है, सब शांति पीस को प्रमोट करता है, कहीं पे वायलेंस का जिक्र नहीं है। सो यही मैसेज हमें आज इस हॉल से दी और लोगों को या दुनिया को यही मैसेज दी कि हमें पीस से काम लेना है, वायलेंस कहीं का नाम नहीं है। अगर हम देखें दुनिया में आज रिलीजियसली मोटिवेटेड वायलेंस जो है, कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत चल रहे हैं। सो उन डिफरेंस को दूर करने के लिए आप सब धर्मों को एक साथ इंटरफेथ हार्मोनी के साथ काम करना है और दुनिया में अमन और शांति लानी है। उसके साथ साथ अगर हम देखा यहाँ पे जो स्कूल्स है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया डिफरेंट कल्चर्स के थ्रू। इंटरफेथ हार्मोनी जो भी बायसेस आज वर्ल्ड में होते हैं उनको कैसे कम करें, उन्होंने अपने जो उन्होंने यहाँ पे आर्ट शो केस किया उनके थ्रू वो मैसेज दी। सो आपकी मीडियम के थ्रू यही मैसेजेस है कि जो हमारी डिफरेंसेस होती है छोटी छोटी चीज़ों को लेके या छोटे छोटे बायसेस होते हैं जिनसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, तो हमारी यही मैसेज है कि उन बायसेस को दूर करके इंसान को पीसफुली रहना चाहिए और अमन शांति जब तक है उसी से खुशहाली, जो बाकी डेवलपमेंट है, जो बाकी अनएम्प्लॉयमेंट है, जब तक अमन नहीं होगा तब तक ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। मेरी यही मैसेज थी लोगों की तरफ आज इंटरनेशनल पीस डे पे कि हमें अमन से रहना चाहिए। जहाँ पे सोसाइटी इतना ज़्यादा बन गई है, न्यूज़ चैनल्स पे जब हम देखते हैं, जब मीडिया हमें दिखाती है बहुत सारी चीज़ें, तो हम पूरा हम थक जाते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं, डिलेमा हो जाते हैं। पर इस टाइम पे क्या इम्पोर्टेंट है कि हम एक दूसरे का साथ दें। जब हम एक दूसरे का साथ देंगे तो ही हम आगे बढ़ सकेंगे। और इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम बोलते हैं कि बस सिंपैथी होनी चाहिए लोगों में। सिंपैथी मतलब बस एक दूसरे को जानना, एक दूसरे की हेल्प करना। बट एक्चुअल में अगर हमें एज अ सोसाइटी आगे बढ़ना है तो हमारे अंदर एम्पैथी होनी चाहिए। हम एक दूसरे को जानने चाहिए, एक दूसरे की कहानी सुननी चाहिए और उससे हमें एम्पैथी जब आएगी हम कनेक्ट कर पाएंगे लोगों से और उस हवाले से हम एक दूसरे को जब और अच्छे से जान पाएंगे, हम एज अ सोसाइटी ग्रो कर पाएंगे।